ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ममता बनर्जी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है? क्या टीएमसी के 19 सांसदों ने अलग रास्ता चुन लिया है? और आखिर कौन है वो 19 सांसद जिनके नाम अब साफ तौर पर सामने आ चुके हैं? चलिए जानते हैं। पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी के करीब 20 सांसदों के बागी होने की चर्चाएं चल रही है। इसी बीच एक नई लिस्ट सामने आ गई है जिसमें 19 सांसदों के साइन हैं। इस लिस्ट में सायोनी घोष और यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार इन्होंने 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय को अपने नाम भेजे हैं। पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें सामने आई थी कि शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी ममता बनर्जी से बगावत करने वाले सांसदों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन नई लिस्ट से उनका नाम गायब है। तो चलिए टीएमसी के 19 बागी सांसदों के बारे में जानते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के कई नेताओं और इसी के साथ साथ विधायकों, सांसदों के बीच नाराजगी की चर्चाएं चल रही थी और वो खुलकर भी सामने देखने को मिल रही थी। अब दावा किया जा रहा है कि 19 सांसदों ने एक साथ पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अलग समूह बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 20 में से 19 बागी सांसदों ने पार्टी से अलग होने का पूरा मन बना लिया है और फैसला भी कर लिया है। इतना ही नहीं, इन सांसदों के नामों की सूची लोकसभा अध्यक्ष को भी भेजे जाने की बात कही जा रही है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दल बदल कानून के तहत किसी पार्टी से टूटकर अलग समूह बनाने के लिए सांसदों की संख्या महत्वपूर्ण होती है। नियमों के अनुसार यदि 2/3 सांसद किसी अलग गुट के साथ जाते हैं तो उन्हें कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। इसी वजह से 19 सांसदों का आंकड़ा बेहद ज्यादा अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ये संख्या आधिकारिक रूप से कायम रहती है तो बागी खेमे को बड़ा फायदा मिल सकता है। अब जरा उन नामों पर नजर डाल लेते हैं जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को अपना नाम भेजा है। इस सूची में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा बसुनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बेग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्थ भौमिक का नाम शामिल बताया जा रहा है। इन नामों में कई ऐसे चेहरे हैं जो टीएमसी की राजनीति में काफी ज्यादा पहचान रखते हैं। खास तौर पर यूसुफ पठान, सायोनी घोष, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी और दीपक अधिकारी जैसे नेताओं के नाम सामने आने से इस खबर की राजनीतिक अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। बागियों की लिस्ट में जो नाम सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है वो है सायोनी घोष का। उनको अभिषेक बनर्जी का करीबी बताया जाता है। साथ ही वो पार्टी के लोकप्रिय चेहरों के तौर पर भी उभरी हैं। ऐसे में अगर वो बागी गुट के साथ जाती हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका होगा। सायोनी जादवपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में उन्होंने पार्टी में मची सियासी उथल-पुथल के बीच काकोली घोष से संपर्क किया था। यही वजह है कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। अगर ये टूट आधिकारिक रूप से मान्य हो जाती है तो संसद में टीएमसी की ताकत पर सीधे तौर पर असर पड़ सकता है। पार्टी की संख्या घटेगी और विपक्षी राजनीति में उसकी भूमिका भी प्रभावित हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ बागी सांसदों का अगला कदम क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या ये सांसद किसी नए राजनीतिक मंच का ऐलान करेंगे? क्या ये किसी दूसरे गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर संसद में अलग समूह के रूप में बैठने की मांग करेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। वहीं कुछ दिन पहले 11 जून को टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बगावत की अटकलों और इसी के साथ साथ टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट पर बने सस्पेंस को लेकर कहा था कि हर दिन एक नई लिस्ट सामने आती है। एक दिन 19 नाम होते हैं, अगले दिन 3 नाम बदल दिए जाते हैं और फिर अलग नामों वाली एक और लिस्ट आ जाती है। ये लिस्ट बदलती रहती है और इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है।
उन्होंने आगे कहा, अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद उन्हें तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं करना चाहिए। अगर उनका इरादा भाजपा में शामिल होने या उसमें विलय करने का है तो उन्हें खुलकर ऐसा करना चाहिए। आपको बता दें कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ सांसदों की बगावत नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलते समीकरण का संकेत भी हो सकता है। पिछले कुछ महीनों में राज्य की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और अब एक घटनाक्रम उन बदलावों को और ज्यादा तेज कर सकता है। फिलहाल सभी की नजर लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय पर टिकी हुई है। यदि बागी सांसदों की ओर से भेजे गए दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट्स और दावों की पुष्टि होती है तो आगे की संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो शुरू हो सकती है। वहीं टीएमसी की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है ये भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर सबकी नजरें टिकी है। ममता बनर्जी और पार्टी नेतृत्व इस चुनौती से कैसे निपटती है ये आने वाले दिनों की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन सकती है और टीएमसी के लिए चुनौती है। तो क्या टीएमसी में सबसे बड़ी टूट की अब शुरुआत हो चुकी है? क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? और क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में जल्द ही एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ तौर पर देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना तय है, इस घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में हलचल को जरूर और ज्यादा बढ़ा दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।